डियर लर्नर्स, आई एम उदित पांडे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया था कि एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, और जहां हमने इसका कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम भी देखा था, जिसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, जिसमें कि साउंड हो सकता है, स्पीच हो सकता है, पिक्चर्स, ये चीजें इसमें हो सकती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद, यानी जहां से हमें डेटा मिलता है उसको ही हम इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। उसके बाद हमें डेटा को ट्रांसड्यूस करना पड़ता है। और ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम टू कन्वर्ट सिग्नल्स ऑफ वेरियस फिजिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। यानी जो कोई भी सिग्नल हमारे पास फिजिकल फॉर्म में है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। नाउ वी हैव द मॉड्यूलेटर। व्हाई वी यूज ऑफ मॉड्यूलेटर, ये अभी हम देखेंगे। एंड मेस या हियर यू कैन सी मैसेज सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हमें एक चैनल की जरूरत होती है थ्रू विच वी ट्रांसमिट आवर डेटा। तो यहाँ एक चैनल हो गया। देन एट द रिसीवर साइड we need of the receiver, and after that we need of the demodulator, and to detect the original signal we use of demodulator, and after that we have the output transducers. आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होगा? हमने यहाँ कोई भी फिजिकल फॉर्म पे हमारा कोई सिग्नल है, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हमने इसको कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में हमने इसको कन्वर्ट किया। Now we need of the original signal, so then we convert the electronic signal in the physical forms. Here we convert the physical form in the electronic signals. So now at the destination site we receive the message signal. अब हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। Why we use of modulation? So it is a technique by which the low frequency message signal can be transmitted to a very high frequency modulated signal with the use of a high frequency carrier signal. In this process, some characteristics like amplitude, frequency, or phase of the carrier signal is made to vary in accordance with the message signal. At the receiver side, At the receiver side, demodulation is performed in order to recover message signal back from the modulated signal. यानी आपने देखा होगा कि रिसीवर साइड में हमने रिसीवर की जस्ट बाद हमने डीमोडुलेटर का यूज किया। क्यों हमने उसको यूज किया? क्योंकि हमने कोई भी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ भेज रहे हैं, तो एट द आउटपुट साइड हमने उस सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट भी तो करना है। देन वी यूज ऑफ द डीमोडुलेटर। इफ नाउ हियर इफ if the amplitude of the carrier signal is made to vary in accordance to the message signal, then this modulation is called amplitude modulation. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को दिखा रखा है। सो आई एम टेकिंग अ मैसेज सिग्नल as mt equal to am sin omega mt. This is the information signal, and another signal is carrier signal ct equal to ac sin omega ct, where the frequency of the carrier signal is much greater than message signal. तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, और दिस सिग्नल इज
कैरियर सिग्नल। नाउ जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। सो क्या हम कह सकते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है? It is required in a free space medium. So here we observe that a very low frequency message signal has been translated to a very high frequency amplitude modulated signal. तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। जितना एम्पलीट्यूड हमारा वेरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा कैरियर सिग्नल है वेरी कर रहा है लाइक दिस। नाउ मैं इसको यदि +5 बोल लेता हूँ, इसको -5 बोल लेता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, कैरियर सिग्नल को हमने CD टाइम्स ऊपर ले लिया है जिसके थ्रू ये सिग्नल हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। दिस वन इज द एम्प्टी सिग्नल मैसेज सिग्नल एंड दिस वन इज द CT सिग्नल। तो हम देखेंगे कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। So first topic is in wireless communication, the height of antenna used is generally of the order of wavelength of the signal. Generally, the height of antenna h हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम lambda by 4। तो हम एक्सप्रेशन से जानते हैं कि v is equal to f lambda होता है। For EM waves हम कह सकते हैं कि for the light c equal to f lambda and h equal to c upon 4f, because here I take the value of lambda as the value of the lambda as lambda by 4, यानी lambda की वैल्यू हमने क्या रख ली, हमने lambda की वैल्यू यहाँ पर क्या रख ली, lambda by 4, h equal to हमने lambda by 4 लिया ना। तो then this one lambda is equal to क्या हो जाएगा, c upon f, from the expression c is equal to f lambda, then I can say lambda is equal to c upon f। lambda की वैल्यू कितनी है, h हमने लिखा है कि lambda by 4 है, h therefore lambda by 4। तो we know the speed of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second and upon में हमारे पास 4 आ जाएगा। Now if we transmit a 5 kilohertz message signal without modulation, then the height of antenna required to transmit and receive such signal is calculated as under। अब हमने क्या कर रखा है, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने ले ली है 5 किलोहर्ट्ज। देन अब हम देखते हैं कि क्या हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो h इक्वल टू सी अपॉन 4f। तो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3। व्हेन वी कैलकुलेट दिस, देन द हाइट ऑफ द एंटीना वी गेट एज 15 किलोमीटर। अब आप देखिए कि हम 15 किलोमीटर का एंटीना का यूज कर रहे हैं विदाउट मॉड्यूलेशन। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे एरर आएंगे, हाइट का एरर आएगा, कॉस्टली काफी होगा, और एयर का एयर की एयर भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो तो हर चीज एक एयर का भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, देन अब हम देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी यूज मॉड्यूलेशन विद अ कैरियर ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज, megahertz means 10 to the power 6 here we are using, so then
the antenna height required is calculated as under h equal to lambda by 4 equal to c upon 4f. तो f की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 15 to the power 6. Then we get the height of antenna as 1.5 meter. यहाँ देखो हमें कितना यूज करना पड़ रहा है 15 किलोमीटर when we have the lower frequency message signal. On the other hand, when we use of the 50 megahertz carrier signal, then we need of only 1.5 meter height of antenna. So this antenna height is feasible. तो देखो सेकंड पॉइंट आता है as per relation E equal to एच वी. एच क्या है यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है. वी इक्वल टू हमारा फ्रीक्वेंसी. ठीक है. द मैसेज सिग्नल will be having very small energy, hence an unmodulated message signal can't be transmitted to the large distance as they are very weak. The modulation increases the transmitted signal frequency and hence its energy too. So a modulated signal is a strong signal which can be transmitted to larger distances without any loss. तो हम इसका यूज क्यों करते हैं कि लार्जर डिस्टेंस के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं विदाउट एनी लॉस. ठीक है. नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि दी मॉड्यूलेशन इफेक्ट इंक्रीजेस द नॉइज इम्यूनिटी ऑफ द सिग्नल. लाइक the modulated signal are less affected by noise as compared to unmodulated signal. तो इसमें noise की immunity ज़्यादा होती है when we use a modulation. Now fourth point is suppose there are many audio stations which are transmitting their program simultaneously. एक के बाद एक लगातार भेजते जा रहे हैं. So since the frequency band of each station is same, which is 20 hertz to 20 kilohertz, this is the range of audio signal frequency AM. Okay. Hence, if modulation is not used, then program of these stations will get mixed up. So it is necessary to shift the frequency spectrum of each station to a different position of electromagnetic spectrum by modulation for no interference. तो हम इसका यूज इसलिए भी करते हैं ताकि वहाँ इंटरफेरेंस ना आए, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल एक के बाद में ट्रांसमिट होते हैं तो जिसके द्वारा वहाँ इंटरफेरेंस आ सकता है ना. When you use of the modulation, then we can see there will be the shifting of the frequency of the spectrum for the each station to a different position. So इससे क्या होगा हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा जिससे कि हमारा सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा और हम एक नॉइस फ्री नॉइस नॉइजलेस और जिसमें नॉइज की इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो वो सिग्नल हम वहां पर गेट करेंगे. तो हमने आज जान लिया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाई वी नीड ऑफ मॉड्यूलेशंस. तो आने वाले लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे सम टेक्निक्स फॉर द एएम मॉड्यूलेशंस, AM modulation, and after that we will see for the frequency modulation technique, frequency modulation and frequency demodulations technique. तो तब तक के लिए आप एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. Firstly, we have discussed about the block diagram of communication system. Now हमने जाना कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है. देन हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखा ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसमें कि मैसेज सिग्नल जो वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है इन अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल. द carrier signal is vary. Here you can see of the carrier signal is made to vary in accordance with the message signal. मैसेज सिग्नल में जो भी स्लोप में चेंज आ रहा है उसके द्वारा ही हमारा कैरियर सिग्नल में भी चेंज आ रहा है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें टॉपिक कवर कर लिए.
टेक केयर एंड बाय बाय।